जो उन्होंने सोचा था 48 घंटे में ऐसे ऐसे मसल दूंगा ईरान को, मसल पाए हो? कह दो, दिल पे हाथ रख के कह दो कि मैंने ईरान को मसल। झूठ बोलने का तो आदी है ये सज्जन, झूठ बोलने का तो इनसे कोई सीखे। लेकिन कोई दुनिया जो देख रही है नहीं कह सकती कि आपने ईरान को मसल दिया है। ईरान इज फाइटिंग बैक। डोनाल्ड ट्रंप डबल डाउन करेंगे, ही विल रीइंफोर्स अ फेलियर, गलती में गलती मिलाएंगे और ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च कर देंगे। बिल्डअप तो हो ही रहा है, लगातार चल रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं। या उनको अभी भी ग्लिमरिंग ऑफ लाइट आ जाएगी फ्रॉम गॉड। डोनाल्ड ट्रंप डबल डाउन करेंगे, ही विल रीइंफोर्स अ फेलियर, गलती में गलती मिलाएंगे और ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च कर देंगे। बिल्डअप तो हो ही रहा है, लगातार चल रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं। या उनको अभी भी ग्लिमरिंग ऑफ लाइट आ जाएगी फ्रॉम गॉड। वहीं पे उम्मीद दुनिया की टिकी है कि अभी भी उनको रोशनी दिख जाए। इट वॉज अ स्टूपिड unnecessary war of choice, ill thought through, no end aims, objectives, achievable objectives laid down, no strategy. It was a prescription for a forever war के लिए एक नुस्खा था, forever war में फंसने के लिए, unending war में फंसने के लिए, और वो फंस गए हैं साहब। जो उन्होंने सोचा था 48 घंटे में ऐसे ऐसे मसल दूंगा ईरान को, मसल पाए हो? कह दो, दिल पे हाथ रख के कह दो कि मैंने ईरान को मसल। झूठ बोलने का तो आदी है ये सज्जन। उन्होंने सोचा था कि डीकैपिटेशन स्ट्राइक से हम 48 घंटे में ख़त्म कर देंगे ये लड़ाई। ये एक ग्राइंडिंग वॉर ऑफ एट्रिशन बन चुकी है, जो कि 32वें दिन में जा रही है। कल 33 दिन पूरे हो जाएंगे साहब, और इसका अभी तक अंत तभी मिलेगा कल जब डोनाल्ड ट्रंप साहब को सन्मति दे भगवान इनको सन्मति दें, ताकि ये पागलपने का युद्ध जो इन्होंने वॉर ऑफ चॉइस स्टार्ट की है उसको अब भी ख़त्म कर दें, तो दुनिया की निजात होगी। क्योंकि कैटास्ट्रफे कर दिया है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ड हिट हुए हैं एशिया के 3 देश, जापान, भारत, साउथ कोरिया। भारत की इकोनॉमी 8% पर एनम की रेट से ज़्यादा जा रही थी। इनफ से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है हमको हमारे सो कॉल्ड दोस्तों ने। एक दोस्त अमेरिका, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिफाइनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, हमारी रेड लगा दी है इकोनॉमी की। ऑयल की कीमत जो हम $50-60 प्रति बैरल ले रहे थे रूस से, जिसको इनके बड़ी आफत हो रही थी, वो साहब आज हम $148 प्रति बैरल लेनी पड़ रही है। हर महीने हमारे फॉरेक्स रिजर्व 680 बिलियन के करीब जो हैं, उनमें से साहब आप समझ लीजिए 20 से 30 बिलियन एक्स्ट्रा खर्चा होगा हर महीने। और अगर आप समझते हैं कि कल अगर डोनाल्ड ट्रंप ने टैको करके, चिकन आउट करके लड़ाई ख़त्म कर दी तो क्या हमारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी? नहीं साहब। जो रास लसान की जो गैस फैसिलिटी क्वातार में हिट हुई है, 4 से 5 साल लगेंगे वापस ऑनलाइन आने। 45% हमारी गैस LNG वहाँ से आ रही थी साहब। तो अब भारत को तो खास चोट लगाई है भारत के दोस्तों ने, और वो कह रहे नहीं साहब अभी तो आधी लड़ाई हुई है। नेतन्याहू साहब ने बोला है अभी तो आधी लड़ाई हुई है, अभी तो हम और लड़ेंगे जब तक आखिरी ईरानियन मार ना डालें, मर्डर ना कर डालें, तब तक तो हमने रुकने नहीं वाले। अरे साहब, आप लड़ाई का शौक फरमाते हैं, आप ज़रूर लड़ें, आप लड़ाई में अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आपने अपने लोगों को थका दिया है साहब, बहुत बुरा हाल कर दिया है। और ये मिस कैलकुलेट किया है, माफ़ कीजिए, इतने अच्छे सिपाही खुद हैं ये नेतन्याहू साहब, बहुत युद्ध का तजुर्बा है, अभ्यास है। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बुरी तरह से मिस कैलकुलेट करेंगे। जो लड़ाई वो 48 घंटे में ख़त्म करने की सोच रहे थे, आज 32वें दिन में है। और कोई अगर कल डोनाल्ड ट्रंप साहब को सन्मति नहीं आती, कोई अंत नहीं दिखता। क्या इजराइल में सन्मति आ गई है? आई एम नॉट वेरी श्योर। इजराइल में
देखिए साहब, जो इजराइल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो कह रहे हैं साहब हम 900 दिनों से लगातार लड़े आ रहे हैं। जो सारा बोझ है लड़ाई का वो नॉन ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ पे पड़ रहा है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ कहते हैं कि उनका धर्म इजाज़त नहीं देता कि वो वर्दी डालें और देश के लिए लड़ें। तो इसका मतलब कईयों पे डबल प्रेशर पड़ रहा है। कब तक वो लड़ते जाएंगे साहब? 4 लाख ट्रूप्स इन्होंने डाल दिए हैं लेबनान पे फतह करने। कैसी जा रही है वो लड़ाई? एक डैनियल डेविस, कर्नल डैनियल डेविस, उन्होंने खुलासा किया है कि 2-3 दिन पहले 162 इन्फेंट्री डिवीज़न इजराइल की एडवांस कर रही थी कोस्टल रोड पे। वहाँ हिजबुल्लाह ने ट्रैप लगाया, आईडी फोड़ी, बड़ी भारी टैंक उड़ा दिया पहला, पूरी टैंक कॉन्वॉय रुक गई, फंस गई। और कोई कह रहे 50 मेरकबा टैंक डिस्ट्रॉय हुए, 300 इजरायली सैनिक मारे गए या घायल हुए। 10 हेलीकॉप्टर से उनको निकालना पड़ा। अब कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है? इजराइल में टोटल सेंसरशिप है, कुछ नहीं बाहर आ रहा। वहाँ पे साहब आपके वो कह रहे हैं कि हाइफा की रिफाइनरी जल चुकी है, डिमोना का न्यूक्लियर प्लांट हिट हुआ है, तेल अवीव, जेरूसलम चोट पे चोट पहुंची है। लोग रात में सो नहीं पाते, 3-4 बार बंकरों में भागना पड़ता है। तंग आ गए हैं इजराइल के लोग भी। अब मेरा ख्याल कोई ऐसा इंसान नहीं है, ना इजराइल में ना ईरान में, जो कि ऑफ रैंप नहीं चाह रहा होगा, दिल से नहीं चाह रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला कि मैं कोई तेल नहीं ले रहा गल्फ से, मेरे को कुछ नहीं लेना देना गल्फ से, बंद रहती है तो जाए भाड़ में जाए। जिन देशों को चाहिए तेल, या तो वो मेरे से ले लें गैस या तेल, या साहब वो आके खोले गल्फ ऑफ हॉर्मुज को, मैं नहीं खोलूंगा साहब। ये उनके सुबह की ट्वीट थी। शाम की उनकी ट्वीट आई कि पजेस्कियन साहब, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, कह रहे हैं वो सीज़ फायर चाहते हैं। मैं सीज़ फायर तभी दूंगा जब वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज को खोले। अब क्या होगा, खुलेगी नहीं खुलेगी, कल सुबह 6:30 बजे दुनिया को विदित हो जाएगा। हम अभी भी भगवान से, खुदा से, जीसस क्राइस्ट से विनती करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सन्मति प्रदान करें कि जो बेवकूफ़ लड़ाई, वॉर ऑफ चॉइस उन्होंने शुरू की थी, उसको अब भी ख़त्म कर दें और दुनिया को बख्श दें एक रिसेशन से, एक कैटास्ट्रोफे, इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफे से, जो सबसे ज़्यादा भारत को चोट पहुंची है। इतनी अच्छी जा रही थी हमारी इकोनॉमी, डिरेल कर दिया है। जितना भी ब्रेव फेस हम डालें उसके ऊपर नुकसान तो साहब अच्छा खासा हुआ है। हमारे ग्रोथ 8% से कई लोग 5-6% पे ला रहे, और ये तो अभी उम्मीद है कि कल ख़त्म हो जाएगी। तब ख़त्म हो भी जाएगी, मैंने बताया 4-5 साल लगेंगे गैस को वापस आने में। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हुई हैं साहब, ना केवल ऑयल, गैस, फर्टिलाइज़र, अमोनियम नाइट्रेट, जो कि सारे किसान 30% दुनिया का गल्फ से आ रहा था। अभी किसान फसलें बो रहे हैं। अगर वो बगैर अमोनियम नाइट्रेट के करेंगे, हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन गई काम से। कम यील्ड होगी क्रॉप्स की, अगले साल भुखमरी चालू हो जाएगी अफ्रीका के कई देशों में, एशिया के कई देशों में, शामिल पाकिस्तान। भुखमरी। थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, क्या शातिर दिमाग पाया। अच्छी भली चल रही थी दुनिया साहब, चैन नहीं था आपको। यू हैव मेड अमेरिका ग्रेट अगेन। माफ़ कीजिए, आपने अमेरिका के मिलिट्री प्रेस्टीज को जो नुकसान पहुंचाया है वो आप ही जानते हैं। थैंक गॉड, लग रहा है कि कुछ जो रिटायर्ड फौजी हैं अमेरिका के, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यथार्थ से अवगत करा दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में जब ये आइलैंड हॉपिंग कैंपेन कर रहे थे, तो जो मरीन लैंडिंग जो हो रही थी, 23 से 35% कैजुअल्टी अटैकिंग फोर्स की, मरीन्स की, हर आइलैंड पे हो रही थी। और आप कह रहे चढ़ जाओ, अबू मूसा ले लो, छोटा खुम्ब, बड़ा खुम्ब, लड़ाक आइलैंड ले लो, खर्ग ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कोस्ट भी पकड़ लो।
20,000 ट्रूप्स दूंगा साहब, क्योंकि उससे ज़्यादा मर गए तो मेरी पॉलिटिकल कैरियर हिल जाएगा। मेरा मैं आई मी माई सेल्फ। कभी औरों का भी सोचिए साहब। बड़े अच्छे सैनिक हैं आपके, बड़े टॉप क्वालिटी के स्पेशल फोर्सेस, एयरबोर्न डिविजन्स, मरीन्स हैं, उनका भी सोचिए साहब। तो दुनिया के सामने खुद को सुपर पावर और ताकतवर बताने वाले ट्रंप पहले तो कह रहे हैं कि जंग हमने जीत ली है, लेकिन आखिर ये युद्ध अभी और लंबा क्यों चलने वाला है, इसी पर बातचीत करेंगे। जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या लग रहा है जीडी सर, क्या ट्रंप के बयान के मायने क्या है? क्या जंग अभी और लंबी चलने वाली है? एक तरफ तो ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि जंग हम जीत चुके हैं, ईरान को खत्म हम कर चुके हैं। देखिए, वो ऑफ रैम्प भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर उन्होंने युद्ध अभी ख़त्म किया तो दुनिया सीधी समझ जाएगी कि वो पिट गए हैं, उनकी हार हो चुकी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं काम ख़त्म करके ही आऊँगा। अब क्या काम ख़त्म करना चाहते हैं ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ का खोलना मेरा ठेका नहीं, मेरा जिम्मा नहीं, जिसको तेल चाहिए वो आके खोल ले, क्योंकि यूरोप के देश हमारे साथ नहीं करना चाहते थे तो अब वो अकेले करें। ऐसा उन्होंने कह दिया है कि एशिया के देश करें, यूरोप के करें, जो मर्जी जिसको तेल चाहिए वो आके खरे, नहीं तो हमसे तेल खरीद ले। ठीक है साहब। जहाँ तक ईरान का सवाल है, उन्होंने इंडिकेशन दी है कि मैंने काफ़ी तबाही कर ली है। वो स्ट्रेस कर रहे हैं कि मैंने उनकी एयरफोर्स और नेवी, ये नया मंत्र बन गया है अमेरिका का कि एयरफोर्स और नेवी तबाह कर दी है। साहब, ना कोई नाम की एयरफोर्स थी। वियतनाम वॉर ईरा के फैंटम्स और F-14 टॉमकैट्स थे, उसको कहाँ से एयरफोर्स कह रहे हैं आप? नेवी छोटी मोटी थी, आपने ध्वस्त कर दिया। लेकिन जो थ्रेट हॉर्मुज़ में है वो नेवी से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स की है। जब तक आप वो या तो कोस्ट पे हमले करके उसको क्लियर ना करें, गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ क्लियर नहीं है। गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ पे भी उनके विरोधाभासी बयान हैं। एक कह रहे हैं कि साहब मेरे को कोई परवाह नहीं गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ की, दूसरे वो साथ ही उसी सांस में बोल रहे हैं कि साहब पेजेश्कियन साहब ने सीज़ फायर की बात की है, कोई सीज़ फायर नहीं होगा जब तक गल्फ ना खुले। ये मेरा ख्याल वो अपनी एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहे हैं अपनी मिलिट्री इंटेंशंस छुपाने के लिए। क्या है ये इंटेंशंस, क्या हो सकती हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरा ख्याल बॉम्बिंग तो खूब इंटेंसिफाई करेंगे, बॉम्बिंग खूब इंटेंसिफाई करेंगे, और उसके बाद शायद ये वो जो यूरेनियम को लेने की कोशिश वो करेंगे, बशर्ते कि इनको पता चले कि यूरेनियम कहाँ है। इस्फहान पर बड़ी ज़बरदस्त बमबारी हो रही है, क्योंकि इनका दावा है कि वो 60% से 90% एनरिचमेंट कर रहे थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि ईरान को हमने बहुत बुरी तरह से, इस्फहान को बहुत बुरी तरह से हमने हिट किया है, ध्वस्त किया है। खैर पिछली बारी भी इनका क्लेम था कि नतांज फौदरो शौदरो सब हम ऑब्लिटरेट बिल्कुल जीडी सर, आज की बातों से ये भी लग रहा है कि ट्रंप की बातों में बौखलाहट भी है।